बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुबह आज मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र को अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया जुडिशल रिमांड पर 14 दिन के लिए। मैंने सुबह 2 वीडियोज़ अपलोड की। एक वीडियो में शायद आवाज़ का कोई इशू था, शायद कोई एरर आ गया या डबल हो गई, मिक्स हो गई आवाज़ विजुअल्स के साथ। सेकेंडली दूसरी वीडियो जो मैंने, छोटी वीडियो थी शायद 1.5 मिनट की, उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि तफ्तीशी अफसर और नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम के दरमियान में क्या बातचीत हुई। उसको थोड़ा सा लोग जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं अब ये एक तफसील से आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। सुबह की जो आज हेयरिंग हुई है और उस हेयरिंग के बाद जो तफ्तीशी, और सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र का कोरोना टेस्ट करवाने का हुक्म दिया है कोर्ट ने। अब ये समझ नहीं आई कि ये कोरोना टेस्ट, उसमें कोई अलामात हैं कोरोना की, उसको कोई खांसी बुखार है, या एहतियातन कोर्ट ने जेल भेजने से पहले ये कहा हो कि शायद उसको कोरोना टेस्ट उसका करवाया जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज भी है। इसने जो पुलिस के साथ लाहौर में किया है, पॉलीग्राफिक टेस्ट के मौके पर कभी बेहोशी का बहाना किया, कभी पागलपन के दौरे इसको पड़ रहे थे, कभी सांस की इसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये वो ड्रामा कर रहा था। बेसिकली ये प्रॉब्लम हो नहीं रही थी, ये ड्रामा कर रहा था। और मुझे ये लग रहा है कि जैसे इसने कोरोना के हवाले से भी इसने कोई ड्रामा ना किया हो कि मुझे अलामात हैं, खांसी है, मेरा सांस रुक रहा है, कोई इस किस्म की बात की होगी ज़ाहिर है, जिस पर अदालत ने इसको हुक्म दिया है पुलिस को कि इसका कोरोना टेस्ट करवाया जाए। क्योंकि पुलिस आम तौर पर ऐसा हुक्म देती नहीं है केसों के अंदर। अगर किसी के पास कोई, किसी की तबीयत ख़राब हो तो एक अलग बात है, वरना इससे पहले कोई ऐसी प्रेसिडेंट है नहीं कि किसी मुलज़िम के बारे में कहा जाए कि इसका पहले कोरोना टेस्ट करवाया जाए और फिर इसको जेल भेजा जाए। सो एक ख़बर तो ये आपसे, ये नई ख़बर थी उन दोनों ख़बरों से हट के। अब आ जाए उस पर जो पहले सुबह मैंने वीडियोस डाली। सबसे पहली वीडियोस थी जिसमें मैंने बताया था कि इसको 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। 16 अगस्त को इसको दोबारा पेश किया जाएगा। पुलिस से जब पूछा, ज़ाहिर है पुलिस दरख्वास्त करती है जिस्मानी रिमांड के लिए, उस पर अदालत कार्रवाई करती है। तो आज पुलिस ने कोई जिस्मानी रिमांड नहीं मांगा और 12 रोज़ तो वैसे ही मुकम्मल हो चुके हैं, पीछे 2 रोज़ बाकी रह गए थे जिस्मानी रिमांड के। इसको पुलिस से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है, मुलज़िम का पॉलीग्राफिक टेस्ट, वीडियो फोरेंसिक, हर चीज़ जो है बयानात वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सो मुलज़िम को अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। लेकिन एक उसमें चूँकि आवाज़ मिक्स थी, मैंने जैसे बताया, तो अब मैं दोबारा उसको क्लियर कर देता हूँ कि अदालत ने पुलिस पर थोड़ा सा तंज़ किया जब पुलिस ने ये कहा कि तफ्तीश हमने मुकम्मल कर ली है। तो अदालत ने उस पर एक छोटा सा तंज़ किया उस तफ्तीशी अफसर, हालांकि वो बड़ा अच्छा अफसर सत्तार, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ। तो उसे कहा कि आप तफ्तीश मुकम्मल कर लेते हैं लेकिन बाद में फिर अदालत में ज़िमनी चालान पेश करते रहते हैं। यानी इसी तरह ये जैसे बजट आ जाए और उसके बाद मिनी बजट आते रहते हैं, छोटी छोटी कीमतें बढ़ती रहती हैं, तो इसी तरह अदालत ने कहा कि आपने चालान तफ्तीश तो मुकम्मल कर ली लेकिन फिर आपकी बीच में छोटी छोटी ज़िमनियाँ जो हैं वो अदालत में आती रहती हैं, होता कुछ नहीं। सो ये एक छोटा सा तंज़ किया था पुलिस ने, बल्कि गुस्से का इज़हार किया। उसके बाद जो है मुलज़िम को भेज दिया गया जेल। लेकिन अदालत ने जब उसको पूछा कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो इस मौका पर, कुछ अपनी सफाई में या कुछ भी कहना चाहते हो, तो जिसको हम इतने अरसे से पागल समझ रहे थे और जिसको हम ये कह रहे थे कि शायद उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है या पता नहीं क्या उसको हो गया, वो उसने अदालत में कहा कि नहीं, मैं बात नहीं करना चाहता, मेरे वकील बोलेंगे। सो ही हैज़ अ बिट कॉन्फिडेंस कि मेरे वकील जो हैं वो बोलेंगे। यानी वकीलों ने, हो सकता है कि उसको कोई कॉन्फिडेंस दिया हो कि हम बोलेंगे और फिर बोलेंगे। बहरहाल, अच्छा, दूसरी जो चीज़ मैंने दूसरी वीडियोस में, छोटी वीडियो में डाली थी कि तफ्तीशी अफसर अब्दुल सत्तार और नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम के दरमियान बातचीत हुई। अच्छा, उस वक्त जब ये बात कर रहे थे तो हमारे एक सोर्स जो हैं, या कह लें कि एक रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बताया मुझे ये बात कि बात करते हुए उस तफ्तीशी अफसर ने कहा कि शौकत साहब, हमने अपना काम कर दिया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह कि उसने कहा कि इसने इकरार जुर्म भी कर लिया है, इस तमाम एविडेंस इसके ख़िलाफ़ हैं
اور ہم نے بھرپور طریقے سے چالان شیٹ جو ہے وہ مکمل کی ہے، جس میں تمام ایویڈنس جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، اور اب آپ نے جو ہے کیس آپ نے لڑنا ہے، آپ کے وکیلوں نے لڑنا ہے، اور آپ نے توجہ دینی ہے اس پر، تو اس کو سخت سزا ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس بات پر مجھے بہت سے کامنٹس جو ہیں میری پچھلی ویڈیو پہ آ رہے ہیں کہ سخت سے سخت سزا کا کیا مطلب ہوا۔ اصل میں تفتیشی افسر کا کہنا یہ تھا کہ پولیس نے اپنا کام مکمل کر لیا، یعنی انہوں نے پولیگرافک ٹیسٹ، ویڈیو ایویڈنس، اس کا بیان، باقی کردار جو اس میں شامل ہیں سب کے بیان، کال ریکارڈ، ہر چیز جو ہے وہ اس میں ڈال دی ہے تفتیش میں، اور اس کا اقراری جرم بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن سخت سزا کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، ایک عمر قید بھی ہوتی ہے ان کیسوں میں، سزائے موت بھی ہوتی ہے ان کیسوں میں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے مدعی پر، یعنی جو مدعی مقدمہ ہوتا ہے، نور کے والد جو ہیں اس وقت مدعی مقدمہ ہیں، یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قدر اس کو، ان کے وکیل جو ہیں وہ کیس کو پلیڈ کرتے ہیں۔ ایویڈنس ان کے پاس کمپلیٹ ہیں، پولیس ان کو سپورٹ کر رہی ہے، یہاں تک کہ پرائم منسٹر نے بھی کل کہہ دیا عمران خان نے کہ جی وہ بچ نہیں سکتا، وہ ہم پوری سپورٹ کریں گے، مدعی مقدمہ جو ہے اس فیملی نور مقدم کی، ان کو فل سپورٹ دیں گے، یہ بچ نہیں سکے گا۔ تو یہ اس کا مقصد تھا، جو بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان دونوں کی جو آپس میں بات چیت ہوئی اس میں یہ کہنے کا کیا تک بنتی تھی کہ جی سخت سے سخت سزا۔ دیکھیں، سخت سزا عمر قید بھی ہے، سزائے موت بھی ہے، اور کئی دفعہ اس سے بھی زیادہ سنگین جو ہیں وہ سزائیں ہوتی ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے مدعی پر کہ وہ اس کیس کو کس طرح لڑتا ہے، اور ایویڈنس ساری ان کے حق میں ہے، یعنی مدعی مقدمہ کے حق میں ہے۔ ظاہر ہے اپنا زور لگائے گا، پیسہ اس کے پاس بہت ہے، اس کے باپ کے پاس بھی بہت پیسہ ہے، پتہ نہیں باپ دے گا یا نہیں دے گا، یہ ایک بات کی بات ہے کہ وہ کتنا سپورٹ کرتے ہیں۔ بظاہر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نور فیملی کے ساتھ ہیں، دونوں اس کے والدین جو ہیں، لیکن پھر بھی اس کے پاس اپنا بھی بہت سا پیسہ اس نے جمع کیا ہوگا، یہ کمپنی کا مالک تھا، پیسہ اس نے ضرور جوڑ کے رکھا ہوگا، تو اپنا پورا زور لگائے گا، لیکن ایویڈنس پولیس کے مطابق ساری اس کے خلاف ہیں، اور اب ڈیپینڈ کرتا ہے مدعی مقدمہ پر۔ سو اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ پچھلی دو ویڈیو، ایک میں آواز خراب تھی اور دوسرے میں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی۔ شکریہ۔